डीमन के कब्जे में रहते हुए तकरीबन मुझे 1 हफ्ता होने आया है। मैं इस घर में नेफी के साथ ही रहती हूँ। यहाँ मुझे साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने जैसे काम करने पड़ते हैं। मुझे काम करने में कुछ खास परेशानी नहीं होती, शायद इसलिए क्योंकि अच्छा काम करने पर मेरी बहुत तारीफ होती है। पर एक बात है, आर्चडीमन और नेफी के बीच क्या रिश्ता है कोई नहीं जानता। नेफी हर सुबह सबसे पहले उनके कमरे में जाती है। वहाँ वो देर तक आर्चडीमन के चेहरे को निहारती है और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती है। मैंने ये सब करीब से जानने की कोशिश भी की थी, पर पता चला कि वो उन्हें बस अलग अलग एंगल से निहारती है। पर एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, अक्सर उन्हें निहारते हुए नेफी के कान ऊपर नीचे हिलने लग जाते हैं। उसके बाद वो दबी आवाज में कहती है, कल ही वो दिन होगा। ये बात मुझे अजीब लगी, इसलिए मैंने उसे लिख लिया। हालांकि इसकी वजह मैं भी नहीं जानती। वही आर्चडीमन अपना पूरा दिन सिर्फ लाइब्रेरी में तंत्र विद्या की किताबें पढ़ते बिताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नेफी को भी तंत्र विद्या सिखाते हैं, क्योंकि नेफी उनकी स्टूडेंट है। और हाँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि नेफी हमेशा उनकी गोद में क्यों बैठती है, जबकि वो अक्सर अजीब तरीके से नेफी के बालों को छूने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो बार बार करते हैं। नेफी इस चीज को समझती तो है, पर न जाने कुछ कहती क्यों नहीं। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया ना, जिसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। लगता तो नहीं मुझे ऐसी कोई सजा मिलने वाली है। तो फिर वो सब आखिर था क्या? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इन सब चीजों के होते हुए भी न जाने क्यों यहाँ रहने से मेरे दिल को राहत से महसूस हो रही है। और कल मैं पुराने आर्चडीमन के किले में जाने वाली हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो अपने टैलेंट पर यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? अगर नहीं तो क्या तुम इसे मेरे पास छोड़ सकते हो? अब बस ठीक करो, ये कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूँ। शॉपिंग करने के लिए शुक्रिया, दोबारा जरूर आना। इसकी शॉप में जाना किसी झंझट से कम नहीं है। मुझे लगता है हमारा मिस मैनुअला के पास जाने का फैसला सही साबित हुआ। हाँ, इस तरह कवच में घूमने से तो ये कपड़े कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अब बिना कपड़ों के तो वैसे घूमने नहीं दे सकते ना। वो तो है। ओह, लेकिन लगता है उसे नए कपड़े पसंद आए। जेकन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। न जाने ये किस तरह का एहसास है। ये वो एहसास नहीं जो नेफी के लिए मुझे महसूस होता है, पर ये एहसास है तो बहुत सुकून भरा। कहीं मैं इसकी फिक्र तो नहीं करने लगा हूँ? बिल्कुल नहीं।
मेरे जैसे इंसान के मन में इस तरह का एहसास होना। अगर बारबाडोस को ये बात पता चल गई तो एक बार फिर वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड लौटानी पड़ी और अब अपना कवच भी नहीं पहन सकती। लेकिन मेरे ऐसा करने से नए आर्च डीमन का शिकार करने में वक्त तो जरूर लगेगा। ये बात अलग है कि वो मुझे इसके बदले शुक्रिया कभी नहीं कहेगा। पर सब जानते हुए भी मेरा दिल उसके लिए ये सब आखिर करना क्यों चाहता है? मैं नहीं चाहती कि मैं उन दोनों के रिश्ते के बीच में आऊँ, बल्कि मैं तो उन्हें एक शांत जिंदगी बिताते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि वो एक दिन हंसते खेलते अपना परिवार शुरू कर सकें। और फिर अपनी हंसती खेलती जिंदगी में मुझे कभी कभार याद कर ले तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ेगन एक बहुत अच्छा पिता साबित होगा। वो दिखता चाहे जैसा हो, पर वो है बहुत रहमदिल। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। क्या ज़ेगन? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच ही रही थी, पर तुमने तो ये कर भी लिया। अरे क्या क्या पागल हो गई हो क्या तुम? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या अब तक नहीं किया? ज़ेगन, वैसे ये लड़की कौन है? अरे हाँ सॉरी, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम लोग इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए। एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए, ये कोई और नहीं मिस चेस्टल है। अरे हाँ सही कहा, पर पहले के मुकाबले ये काफी अलग लग रही है। इससे मिलो, ये नेफी की दोस्त है। तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? वो मैं लेडी चेस्टल, आपका इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं। अरे ज़ेगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ गई गधों की टोली। हमारा नाम सेरुलियन नाइट्स है। हमें बताओ, तुम लेडी चेस्टल के साथ क्या करने वाले थे? यकीन मानो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। जो रुक जाओ। पर क्यों? इस शहर में नेफी के बहुत सारे दोस्त रहते हैं, उन्हें चोट पहुंच सकती है। हमारे साथ चलिए लेडी चेस्टल। लॉर्ड क्लेवेल ने आपको जल्द से जल्द बुलाया है। चलिए। लॉर्ड क्लेवेल ने बुलाया है? आपको इस वक्त अपनी फिक्र करनी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो। कहीं मिस चेस्टल किसी खतरे में तो नहीं? कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता उसे किसी की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पास बहुत से लोगों का साथ है। जादूगर होने के नाते अगर मैंने कुछ किया तो वो पक्का किसी मुसीबत में पड़ सकती है। मुझे एक बात बताओ, क्या उन नाइट्स ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया था? एंजेलिक नाइट से नफरत करने के लिए हमें कोई वजह चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, उनके लिए नफरत तो हमारे खून में है। उम्मीद है ये किसी नई मुसीबत की शुरुआत ना हो। यह है आज डीमन का किला। यहाँ नीचे बिल्डिंग कैसे बनी होगी? शायद इसे पहले जमीन पर बनाया गया होगा, फिर तंत्र विद्या की मदद से मार्चोस्टास इसे नीचे लाया होगा। मुझे यहाँ की महक जानी पहचानी लग रही है। क्या कहा? शायद यही वो जगह है जहाँ ड्रैगन रहा करते थे। तुम्हें पक्का यकीन है? गुफा की बनावट बिल्कुल वैसी है जहाँ कभी मैं रहा करती थी। अंदरूनी शक्ति की महक भी है। ठीक है, किले के अंदर जाओ और ड्रैगन से जुड़ी चीजों की तलाश करो। तुम अपनी मनपसंद किताबें भी ले सकती हो। ठीक है। ज़ेगन, ये क्या चीज है? किसी तरह का गोलेम या काइमीरा, ऐसा जीव जिसे तंत्र विद्या के जरिए बनाया गया है। क्या ये यहाँ किले की हिफाजत के लिए है? ऐसा लगता तो है, लेकिन मार्चोस्टास के मरने की वजह से ये गहरी नींद में चला गया है। ध्यान से इसे छूकर कहीं नींद से मत उठा देना, समझी? ठीक है। हाँ? ज़ेगन, एक बार इस जादुई चक्र को देखो। क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रैगन का निशान बना है।
क्या सच में? मैंने ये तुम्हारे लिए ढूंढा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखा, ज़ेगन ने मेरी तारीफ की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इससे आखिर होता क्या है? जरूर इससे कोई ना कोई दरवाजा खुलता होगा। तुम इसे खोल सकती हो? हाँ। क्या बात है? वो मैं बस ये क्या? लगता है शायद इसे कुछ चाहिए, लेकिन क्या? अरे नहीं, अब मैं समझा। नेफी, रुक जाओ, बिल्कुल मत हिलना। जी। लगता है मुझे वेलिफर का सर सहलाते देख इसे थोड़ी जलन महसूस हो रही है। इसने आज से पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया। खैर, मुझे भी ऐसा करके अच्छा लग रहा है। तुम हमें इस तरह क्यों घूर रही हो? दरवाजा खुल गया है। क्या है सच में? अरे वाह, क्या बात है। तो ये बात है, ये किसी मायने में खजाने से कम नहीं है। हमें उन सभी किताबों को इकट्ठा करना है जिनके ऊपर डीमंस या फिर आज डीमन का निशान बना हुआ हो। जी, समझ गई। ये क्या है? अच्छा ज़ेगन, क्या तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? ओह, सवाल अच्छा है, पर कभी ऐसा। तो तुम्हें कैसे पता चला कि नेफी को क्या चाहिए, जबकि उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं था? नेफी की आदत है वो कुछ ना कुछ इशारों से कह देती है, और उन इशारों को ना समझने की गलती मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मुझे जलन हो रही है। तुम बाहर वालों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? पता नहीं ड्रैगन्स कितने साल जीते हैं, पर मार्चोस्टास हजारों सालों तक जिंदा रहा था। अगर तुम भी इतने सालों तक जिंदा रही तो यकीनन तुम भी लोगों की इच्छाएं उनके बिना बताए जान सकती हो। हजारों साल? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अगर कभी तुमने हमसे दूर जाने का फैसला किया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे बस यही रहना है। मैं इस तरह की बातें कब से करने लगा? The 12 Sacred Swords। मुझे दो इसे। मैं जानता था। आज डीमन का निशान देखते ही मुझे लगा था कि इससे मिलता जुलता निशान मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। ये वही लिखावट है जो सेक्रेड सॉर्ड्स में भी थी। दोनों लिखावटें एक समान तो नहीं, पर लगता है इनकी लिपि एक ही जगह से आई है। तुमने कर दिखाया फोर। इसका मतलब अगर मैं सेक्रेड सॉर्ड्स के बारे में जान लूं तो मैं आज डीमन के निशान के बारे में भी जान सकता हूँ। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। एंजेलिक नाइट्स के सरताज लॉर्ड रफेल ह्यूरेंडल। तो तुम ही हो वो जेस्टिल सेक्रेड सोर्ड की मालकिन। ऑर्डर न मानने की वजह से तुम्हें बर्खास्त किया गया है। तुम्हें देखकर तुम्हारी काबिलियत का पता चलता है। तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि तुमने आज तक कितने जादूगरों को मारा है? सीधा मुद्दे की बात। एक ऐसा महान सीक्रेट सॉर्ड का मालिक जिसने अनगिनत जादूगरों का खात्मा किया हो, वो बेहिचक मेरी इस हरकत के लिए मेरा सर काटने से पीछे नहीं हटेगा। तो फिर यही सही। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी शान के लिए गिनती का हिसाब रखते हैं। ओह, लेडी जेस्टिल, आप इनके सामने थोड़ा संभल कर बात कीजिए प्लीज। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको बचाने नहीं आ पाएंगे। कितनी शर्म की बात है। भूल गए हमने अपनी जान देकर भी लेडी जेस्टिल की हिफाजत करने की कसम खाई थी। इतने अरसे बाद कोई मिला है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। ऐसी जुर्रत करने वाली तुम पहली लड़की हो। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
लेडी चैस्टल, आप यहाँ से भाग जाइए। सर रफेल, आपको इनके साथ इस तरह से पेश आने का हक किसने दिया? आप क्लेवेल है ना? मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि आप जैसे अधिकारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे इनकी परवाह नहीं? इन नाइट्स की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और वो आप ही थे ना जिसने इस लड़की से इसकी तलवार छीनी थी? स्वॉर्ड कहाँ है? वो कहाँ है, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। सेक्रेड स्वॉर्ड्स खुद अपने मालिक को चुनती है। जब तक चुना हुआ मालिक जिंदा है तब तक वो स्वॉर्ड कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस हिसाब से मुझे इस लड़की का सिर धड़ से अलग करना होगा। अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखिए। मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। वैसे भी आप किसी सेक्रेड स्वॉर्ड मालिक को ये नहीं बता सकते कि उसका इस्तेमाल उसे कब करना चाहिए, कब नहीं। आप इनके साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर हम भी अपनी मर्जी से कभी भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लग जाए तो हम में और उन लुटेरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लड़की, ये दूसरी बार है कि तूने मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत की है। हैरत की बात है। क्या आप यही चाहते हैं क्लेवेल? आपने कहा जिस नाइट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है वो इस वक्त मेरे सामने मरने के लिए खड़ी है। तो फिर ठीक है, चेस्टल मेरे साथ चलो। इसे ले लो। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें फिर से इसे सौंपने का मेरा ये फैसला सही साबित होगा या नहीं, पर मुझे डर है कि तुम्हें इसे सौंपने के बाद उस आदमी को तुम्हें मारने की एक और वजह मिल जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम इस मुसीबत से बाहर आने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है इन्होंने ये सब मुझे स्वॉर्ड वापस दिलवाने के लिए किया, लेकिन क्यों? क्या तू सच में एक बच्ची के साथ उस घर में रह रहा है? बता मुझे। पहले ये बता कि तुझे इस बात का पता कैसे चला? अरे तुझे क्या लगता है मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? वैसे भी शहर में ये चर्चा है कि तूने किसी बच्ची को बंदी बनाया हुआ है। अगर यही बात करनी है तो मैं चलता हूँ। अरे यार मेरे दोस्त, तू मेरी बात का बुरा क्यों मान जाता है? अरे रुक जा, मैंने तेरे लिए कुछ खास पीने के लिए मंगवाया है। तो कौन है ये बच्ची जिसे तूने अपने घर पे रखा है? अब ये मुझसे मत कहना कि ये तेरी एक नई शागिर्द है। ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, बस ये समझ ले कि तू भी उसे जानता है। क्या कहा? तो मतलब वो लड़की एक जादूगर है? जादूगर और वो भी लड़की, कमाल है। यहाँ तो एक ही जादूगरनी है, ग्रेमरी दी एन्चेंट्रेस। जहाँ तक मुझे पता है उसे तो मर्दों को देखकर गुस्सा आ जाता है। देखकर लगता तो नहीं कि इसे पता है कि फॉर ही वेलिफर है या वो एक ड्रैगन है जो। अरे हाँ, वेलिफर। पर क्या कुछ दिन पहले तेरे घर पे वेलिफर ने हमला नहीं किया था? वो बड़ा सा इंसान जो मास्क पहनता है। हाँ, वो भी हुआ था। तो फिर ये बताओ उसका क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। या फिर कहीं तूने उस पर रहम तो नहीं दिखा दिया ना? तू जानता है ना, लोगों का मानना है कि वो एक ड्रैगन है। तुझे पता है ड्रैगन की लाश से कितने ताकतवर मंत्र बनाए जा सकते हैं? कितना नादान है तू। और यही वो वजह है कि मुझे फॉर की पहचान लोगों से छिपा कर रखनी होगी। अच्छा चल, अब वेलिफर को छोड़ और उस बच्ची के बारे में बता। आखिर वो है कौन? अरे यार, इसे उसके बारे में कुछ पता है भी या नहीं? समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर यूँ समझ कि मैंने उसे गोद लिया है। तूने एक लड़की का गोद लिया है? लो, हो गया ये शुरू। खैर, आज के लिए इतना मजाक काफी है। तो क्यों ना हम मुद्दे पर आ जाएं? चर्च ने नई मुसीबत का इंतजाम किया है, तो मुझे लगा तुझे आगाह करना मेरा फर्ज है। वो है जादूगरों का हथियारा रफेल। वो अब तक 499 जादूगरों को मार चुका है। वो एक ऐसा सीक्रेट स्वॉर्ड चलाने वाला है जिसने अब तक सबसे ज्यादा जादूगरों को मारा है। और मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है कि उसका 500वां शिकार तू होने वाला है। काफी अजीब बात है। सीक्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इतने लोगों को कोई मार सकता है? यही तो सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं उसने ड्रैगन का मांस खाया है। इंसानों को लगता है कि ड्रैगन का मांस खाने से वो ताकतवर बन जाएंगे। एंजेलिक नाइट से नफरत करने के लिए हमें कोई वजह चाहिए क्या? वजह बिल्कुल साफ है।
ये बात जरूर है कि चर्च ड्रैगन का मांस खाने के हक में नहीं है, तो ये बातें अफवाह भी हो सकती हैं। आज तू कुछ ज्यादा ही बुरी खबरें नहीं ले आया? क्यों ना, हम अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर आज एक नई शुरुआत करें। मुझे लगता है तुझे मारने के बजाय तुझसे दोस्ती करना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जितना कमीना है उतना ही बेशर्म भी। मैं काम का भी तो हूँ। ये दोस्ती तेरे लिए फायदे का सौदा साबित होगी। अगर तू होश में होता तो शायद मैं तेरी बातों का यकीन भी कर लेता। तू आखिर चाहता क्या है? मार्चोस्टास का वो किला चाहता हूँ। क्यों ना मैं तेरे लिए उस जगह का ख्याल रखूं। इतनी बड़ी जगह तू अकेले तो सवाल ही नहीं उठता। पर क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि तू वहाँ हर वो चीज छिपाएगा जो तू चाहता है कि मैं ना देखूं। ये तो जाहिर सी बात है, पर इसमें दिक्कत क्या है? समझ नहीं आता इस जैसा अक्लमंद इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मैं तुझे किताबें पढ़ने की इजाजत दे सकता हूँ, क्या तुझे ये मंजूर है? चल, तेरी ये डील भी ठीक है। मानना पड़ेगा, दिलदार दोस्त होने के बहुत फायदे होते हैं। हाँ, एक और बात, मैं सिर्फ वही किताब लूंगा जो मुझे पसंद होगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बकवास सी... एक और बात बारबाटोस, जिस ड्रैगन के हत्यारे एंजेलिक नाइट की तू बात कर रहा था, वो दिखने में कैसा लगता है? वो दिखने में कहा जाता है कि उसकी कद काठी उसकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा है। उसके माथे से लेकर चेहरे के बाईं तरफ एक बड़ा सा निशान है। कहते हैं जिस ड्रैगन को उसने मारा था उसी ने उसे वो निशान दिया था। ओह, क्या अजीब इत्तेफाक है। मैंने ऐसे ही एक इंसान को पहले भी कहीं देखा है। क्या बात कर रहा है? फिर तो ये कमाल की बात है कि तू अब तक जिंदा है। मैंने सोचा था वो तुझे देखते ही तेरी जान लेना चाहेगा। थोड़ा सब्र रख, कुछ ही देर में तुझे पता चल ही जाएगा।あなたの背中も息もこと